जिस चीज का डर था वो डर खुद अमेरिका को है। तो अमेरिका के बाइडेन ने कहा है नेतन्याहू को कि ये जो 4 दिन का जो एग्रीमेंट है ना, इसमें आप शांति से रहिएगा, अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, कोई भी उल्टी सीधी हरकत ना करिएगा। साथ ही ये भी कहा कि नॉर्थन गाजा दूसरे इलाकों में बिल्कुल शांति बनाकर रखिएगा, जहां जहां पीस एग्रीमेंट है उसके अलावा भी कहीं और जाकर होड़दंग मचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अमेरिका के कहने के बावजूद मैं आपको ये अपनी तरफ से बता रहा हूं, इजराइल के दिमाग में ये बात बैठेगी नहीं, उसको जो करना होगा वो खत्म हो रहा है। वो तमाम हालात से हम और आप अच्छी तरीके से वाकिफ है। फिलिस्तीन जितना जुल्म बर्दाश्त कर रहे, जितने तकलीफें, जितनी मशक्क़तें बर्दाश्त कर रहे हैं, उसका ये कतरा भी हमारे ऊपर आ जाए तो हमारी चीखें निकल जाएगी। लेकिन फिलिस्तीन के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि वो लोग जो है उन तमाम जुल्म सितम पर, उन तमाम जो है तकलीफ़ों पर भी अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। अभी देखते हैं कि वहाँ के जो इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है, उसके जो सदर है, उसको जो 4 दिन के लिए रुकने का, पूरा खामोश रहने का, कोई हमला ना करने का हुक्म दिया है। लेकिन ये शुरू ही से, स्टार्टिंग से ही जो है ये जो है उनके कानून, कोई कानून नहीं मानता, किसी देश की कोई बात नहीं मानता। अब देखिए क्या होता है फिलिस्तीन के हालात आगे के। पूरे दुनिया के लोग फिलिस्तीन के साथ है, हर कोई फिलिस्तीन के इसमें समर्थन में उठ चुके हैं। अब देखते हैं क्या हालात बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप हजरात देख रहे बयान रिएक्शन चैनल। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों अहबाब को वीडियो को नेतन्याहू को बाइडेन ने सुझाव दिया है, वो भी बहुत क्लियर कट। ऐसा आप जानते हैं और मैं भी आपको कई बार बता चुका हूं कि इजराइल कभी भी कोई भी एग्रीमेंट करता है तो उसको खुद तोड़ भी देता है। कहने वाली बात होती है कि हमने एग्रीमेंट किया है, लेकिन इजराइल का दिमाग ही उल्टा है। दोस्तों, जिस चीज का डर था वो डर खुद अमेरिका को है। तो अमेरिका के बाइडेन ने कहा है नेतन्याहू को कि ये जो 4 दिन का जो एग्रीमेंट है ना, इसमें आप शांति से रहिएगा, अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, कोई भी उल्टी सीधी हरकत ना करिएगा। साथ ही यह भी कहा कि नॉर्थन गाजा दूसरे इलाकों में बिल्कुल शांति बनाकर रखिएगा, जहां जहां पीस एग्रीमेंट है उसके अलावा भी कहीं और जाकर होड़दंग मचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अमेरिका के कहने के बावजूद मैं आपको ये अपनी तरफ से बता रहा हूं, इजराइल के दिमाग में ये बात बैठेगी नहीं, उसको जो करना होगा वो कर सकता है। उधर इजराइल के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है, धमकी देते हुए ईरान को, कि अगर कोई हमारे लिए खतरा पैदा करेगा, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा, हम उसको मार डालेंगे, हम शांत नहीं बैठेंगे। अब दोस्तों, जंग अगर रुकी है तो अब धमकियों की जंग शुरू हो गई है। यमन ने पहले ही कहा था कि हम इस डील का हिस्सा नहीं हैं, जिसके बाद हुआ ये कि कई सारे ड्रोन लॉन्च इजराइल के खिलाफ यमन ने किए, जिसमें हुआ ये कि सागर में, समुद्र में जो अमेरिका के युद्धपोत हैं, उस युद्धपोत ने कई सारे, लगभग सारे ही यमन के ड्रोन को मार गिराया। अब ड्रोन को मार गिराया वो बात अलग है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि यमन हमले कर रहा है और वो इस एग्रीमेंट को नहीं मान रहा। फिर दोस्तों, यमन ने जिस इजराइल की शिप को हाईजैक किया है, चढ़ाने के लिए उसने एक वीडियो जारी करी है, जिसमें यमन के लड़ाके और यमन की सेना उस इजरायली शिप पर नाच गा रही है और जश्न मना रही है। उधर हेब्रोन में लेके चलूं आपको तो अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएन, ईयू किसी की नहीं सुन रहा है इजराइल। हेब्रोन के इलाके में एक स्कूल को सेटलर्स ने आग के हवाले कर दिया। अब खुद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने
सऊदी अरब, कतर, कुवैत और तमाम ज्यादातर मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात करी और अपनी तरफ से कहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी फिलिस्तीन को स्टेट घोषित करना जरूरी है। गाजा स्ट्रिप पर ऑपरेशन करने के लिए करोड़ों खरबों रुपया अमेरिका ने दिया। इजराइल उनमें से 48 बिलियन डॉलर खर्च करने वाला है। अब ये जो गाजा स्ट्रिप पर नया ऑपरेशन होगा, यानी पूरी फंडिंग अमेरिका से है कत्लेआम की। मेरे दोस्तों, इजिप्ट के एक ऐसे वकील, ऐसा एडवोकेट जिसने इजिप्ट, जॉर्डन और दूसरे देशों का नॉर्मलाइजेशन, दोस्ती करवाई थी इजराइल से, अब उस वकील को पछतावा है। उन इंसान ने, उस एडवोकेट ने पूरी दुनिया की मीडिया के सामने आकर अपने लोगों से, अरब के लोगों से माफी मांगी है। कहा कि नॉर्मलाइजेशन करवाना मेरी गलती थी और नॉर्मलाइजेशन करवा कर मैंने बहुत गलत काम किया और मुझे इस बात का अफसोस है। رد الفعل الإسرائيلي وكان هو بالنسبة لي اللحظة الكاشفة لكارثة العدوانية الإسرائيلية ولوضاعة يعني أنا حسيت ساعتها فعلا إن إحنا أو إن أنا يعني أحسنت الظن كثيرا بإسرائيل. الحقيقة أنا لا تتخيلي يا قصواء إن أنا كل يوم الصبح والله العظيم أصحى أفتح التلفزيون وألف على كل القنوات، على الBBC، على CNN، على الفرنسا، على القناة الإسرائيلية، وأشوف الدمار المذهل اللي بيحصل في غزة. الأطفال जापान की पार्लियामेंट में भी फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया गया। जापानीज एमपी ने जोरदार तरीके से इजराइल के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि इजराइल अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है आम लोगों के खिलाफ। क्या यह अन्याय, अत्याचार और जेनोसाइड नहीं है? अमेरिका का यह दोगला चेहरा, यह न्याय है? आगे कभी जुल्म हो तो फिर आवाज न उठाना। हॉलीवुड की सुपरस्टार, मेरे लिए तो सुपरस्टार है, रिसेंटली मैंने उनकी 1-2 फिल्म देखी थी, काफी बेहतरीन है, जबरदस्त एक्ट्रेस है, जेना ऑर्टेगा। इनको कई फिल्म से, सीरीज से निकाला गया है क्योंकि ये फिलिस्तीन के समर्थन में बोल गई थी। वो भी फिलिस्तीन के समर्थन में नहीं, जो एक हीरोइन फिलिस्तीन के समर्थन में बोल रही थी, इसने उस महिला को सपोर्ट कर दिया था। हुआ ये कि इनको भी फिल्म से निकाला गया तो इन्होंने अगला दांव खेल दिया। अपने इंस्टाग्राम की बायो को डिलीट करके उन्होंने सेव द चिल्ड्रन ऑफ गाजा का, यानी गाजा के लिए जो फंडिंग इकट्ठा की जा रही है, उस लिंक को डाल दिया। अब लोग इनके लिंक पर जाकर डोनेशन दे रहे हैं, यानी खुलकर दबाने की कोशिश करी थी, लेकिन ये असल जिंदगी में हीरोइन निकली। दबने के बजाय ये खुलकर गाजा के लोगों के लिए खड़ी हो गई। स्पेन के विदेश मंत्री ने फिर से रिपीट किया है कि बहुत जल्द हम फिलिस्तीन को मान्यता देकर स्टेट घोषित करेंगे। फिलिस्तीन के एनवॉय ने यूएन में कहा है कि दुनिया ने फिलिस्तीनियों को छोड़ दिया है, यकतन्हा अकेला। अब उनके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो गाजा की जमीन छोड़ दें या वो ये दुनिया छोड़ दें। सुनिए। More than 1.7 million Palestinians in Gaza have been forcibly displaced from their homes. This is inhumane. This is a crime against humanity. Israel said its aim was security, but could not refrain from revealing its true plans, the forced transfer of Palestinians. These intentions started with hints and then became explicit in interviews, memos, and op-eds by its most senior officials. Israeli leaders keep talking about voluntary resettlement, quote unquote. This is the code name for forced transfer. What is voluntary? स्पेन की मानव अधिकार आयोग की मिनिस्टर, जो
लगातार फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रही थी, आखिरकार स्पेन की गवर्नमेंट ने उनको उनके पद से हटा दिया। मैं ये जानकारी दे चुका हूं। अब उनके पद से हटाने के बाद उन्होंने फिर से कहा है कि ये जेनोसाइड है, परमानेंट सीजफायर होना चाहिए। और साथ ही स्पेन के जो हमारे नेता तेल अवीव गए हैं, उनको ब्रसल्स जाना चाहिए, क्योंकि इस ब्रसल्स में दोस्तों बता दूं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। तो ये कहना चाह रही हैं कि ब्रसल्स जाकर इजराइल के खिलाफ केस दायर करना चाहिए। Hoy queríamos hacer una valoración sobre el viaje del presidente Sánchez a Israel. Desde Podemos estamos profundamente preocupadas porque este viaje pueda servir para blanquear a Netanyahu, que es un criminal de guerra que debería rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional, y pensamos que el presidente a donde debería viajar es a Bruselas, porque es en Bruselas donde se toman las decisiones que realmente podrían presionar a Israel y a Netanyahu para que se logre ese alto al fuego permanente, que es lo que estamos convencidas de que quiere la mayoría de la ciudadanía del mundo, que está viendo horrorizada cómo se está cometiendo un genocidio planificado en Israel. En Bruselas es donde se podrían acordar sanciones económicas ejemplares contra Netanyahu y contra su corte, contra su cúpula política, igual que se hizo contra Putin. Y también es allí donde se podría acordar un embargo de armas efectivo, de compraventa de armas, que está financiando en este momento el genocidio. De la misma manera, es allí donde los Estados miembros podrían acordar la suspensión definitiva o temporal de las relaciones diplomáticas con Israel y ese acuerdo UE-Israel que sigue vigente. Desde nuestro punto de vista, la gente está agotada, está cansada. इजराइल के सैनिकों का हैवानपन आप ये देखिए। इजराइल के एक सैनिक ने क्या करा, ये देखिए। एक बम के ऊपर, बड़े खतरनाक, जिसने सैकड़ों की जान ली होगी, इस एकलौते बम ने, उस पर अपने बेटे के लिए बर्थडे विश लिखा और इस बम को फिर गाजा पर दागा गया। इजराइल का एक अखबार हारेट्स, उस हारेट्स ने ही यह खुलासा किया था कि इजराइल के ही यहूदी मिलिट्री ने, आईडीएफ ने ही अपने हमलों में अपने ही लोगों को मारा है। अब यह सोशल मीडिया पर मांग उठ रही है। गाजा के पूरे कांड को खोलने पर, इजराइल का असली चेहरा दिखाने पर हारेट्स अखबार को इजराइल में बैन करने की बात चल रही है। बीजेपी आईटी सेल वाला सिस्टम जानते हैं ना। अब खबर यह भी आ रही है कि इजराइल की इंटेलिजेंस ने जानबूझकर जो हमास की एक्टिविटी थी बॉर्डर पर, उसको इग्नोर किया, नजरअंदाज किया, क्योंकि बॉर्डर की सेना बार बार यह कह चुकी थी, रिपोर्ट दे चुकी थी कि बॉर्डर पर हमास की एक्टिविटी बढ़ गई है, ट्रेनिंग कर रहा है, भीड़ बढ़ रही है, लेकिन इंटेलिजेंस ने जानबूझकर इस बात को इग्नोर किया। उधर फिलिस्तीन के रामल्ला में ईसाई गाजा के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलिस्तीन के इलाके में एक बार फिर से, वेस्ट बैंक के इलाके में एक माइनर को, 18 साल से कम लड़के को, बच्चे को गोली इजराइल ने मार दी, जिसके बाद 229 मौत के आंकड़े सिर्फ वेस्ट बैंक के इलाके में हो गए हैं। इजराइल के बड़ी संस्था, पहली है शिन बेट जो खुफिया एजेंसी है, और कमांडर, सेना के कमांडर ने, दोनों ने एक स्टेटमेंट जारी किया। कहा जो बेंजीवीर है ना, उसने वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन के इलाकों में जो हमारी पुलिस है ना, उनको आदेश दिया है कि जो सेटलर्स फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं
उनके खिलाफ कोई भी एक्शन मत लीजिएगा। यानी बेनजीर एक वाहिद शख्स ऐसा है जो भारत में नरसिंहा लंड सरस्वती है ना, ठीक वैसा ही काम कर रहा है। वो इकलौता इंसान इजराइल की मिलिट्री और पुलिस को यह कह रहा है कि जो भी सेटलर्स फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन मत लेना। इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को भी शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। ऐसा है कि किसी की बात नहीं सुनता है, न किसी की बात मानता है। और ये अमेरिका है कि ये जो है मुनाफिकत वाला काम करते हैं, दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। और दिखाते हैं कि हम जंग को रोकना चाहते हैं, लेकिन पूरे जंग का फंडिंग करने वाला, पूरे इजराइल को हथियार देने वाला, पैसा देने वाला, मुसलमानों को मरवाने वाला, मुसलमानों के खिलाफ या पूरे दुनिया में आतंकवादी फैलाने वाला अगर कोई है तो ये अमेरिका ही है। लेकिन देखिए इजराइल को पूरा के पूरा छूट देकर रखा है। इजराइल के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं अमेरिका में से। आखिर क्यों? वजह यही है कि तमाम दुश्मन है, तमाम मुसलमानों के दुश्मन, तमाम दुश्मन ताकतें इकट्ठा होकर मुनज़्ज़म हो चुके हैं मुसलमानों के खिलाफ। इसलिए हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हम लोग जो है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जो हमारे 57 मुल्कों के बादशाह है, प्राइम मिनिस्टर, सदर है, वो सब के सब अपने पेट के आग बुझाने में, दुनियादारी में लग चुके हैं। उनके दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं बचा है। वो लोग जो है ना उन लोगों को, वो लोग मरने को भूल गए, कयामत को भूल चुके हैं, तमाम चीजों को भूलकर दुनियादारी में इस कदर मशगूल हो गए हैं कि उन लोगों को इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीनियों के साथ में बहुत खड़े होने तक का भी वक्त नहीं है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अल्लाह ताला की बारगाह में अपने लिए, अपने फिलिस्तीनी भाइयों के लिए, वहां के शहीदों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के, मुसलमानों की जान माल, इज्जत और ईमान, आबरू की हिफाजत अता फरमाए।